अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे शहर की सैर करने जा रहे हैं जो हमारे तमाम मुसलमानों के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस और मोहब्बत वाला है। आज हम अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे शहर मदीना की सैर करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ अहम नहीं कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम आपसे मस्जिद नबवी शरीफ, मदीना शरीफ की हिस्ट्री, कदीम बाजार, खूबसूरत गांव, मदीना शरीफ में खजूरों के बागात, मदीना शरीफ के अरबियों का रहन सहन और इखलाक, इन सब के बारे में आपको आगाह करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इंतहाई मेहनत और 2 दिनों के तवील टाइम के बाद आपके लिए ऐसी वीडियो लाई जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर किया करें। तो चले वीडियो का आगाज करते हैं। मदीना शहर, इस मुकद्दस शहर को बहुत से नामों से पुकारा जाता है, जैसे मदीना मुनव्वरा जो इसका ऑफिशियल नेम भी है, अल मदीना, मदीना अल नबी, अल मदीना अल नबविया, अल आसमा, अल इस्लामिया, अल औला और अल तैयबा के नाम से भी पुकारा जाता है। नाज़रीन, ये शहर पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुकद्दस है, क्योंकि इस शहर में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। और इसके अलावा बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात से मंसूब हैं और काबिल एहतराम हैं। मदीना शहर सऊदी अरब का एक शहर है। इस शहर का कुल रकबा 599 मुरब्बा किलोमीटर है, 589 यानी 227 स्क्वायर मील। इस शहर की कुल आबादी पर नजर डालें तो 2022 की आखिरी मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ 14,11,599 लोग आबाद हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 2012 लोग आबाद हैं। लेकिन आपको बताता चलूं, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी लोगों की नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी की भी है। इनके अलावा फिलिपाइनी, अफ्रीकी, मिस्री, सूरी, लबनानी और यमनी लोग भी आबाद हैं। अक्सरियत यहाँ मजदूरी करती है, जैसे टैक्सी चलाना, लेबर में काम करना वगैरह, और बहुत से लोगों के अपने बिजनेस भी हैं। मोहतरम नाज़रीन, ये बात वो तमाम मुसलमान बाखूबी जानते हैं जो हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं कि मक्का शरीफ के अरबी मदीना शरीफ के अरबियों से तबीयतन सख्त हैं। मदीना शरीफ के अरबी अपने मिजाज में नरमी, लहजे में मिठास और हुस्ने इखलाक रखते हैं। ये सब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का असर है। अगर हम बात करें मस्जिद नबवी की, जिसे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सब ताज़ीम और अदब की निगाहों से देखते हैं। इस मस्जिद में हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ये एक मुकद्दस मकाम है और मदीना शहर के कल्ब में मौजूद है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा ज़ियारती मकाम है। दुनिया में मौजूद हर मुसलमान इस मस्जिद में आने के लिए तड़पता है और ये प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत की खालिस अलामत है। इस मस्जिद को 1401 सालों पहले कायम किया गया। इस मस्जिद के 10 मीनार हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ 10 लाख लोगों की कैपेसिटी मौजूद है। ये मस्जिद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में शुरू की गई। पहल ये मस्जिद इतनी बड़ी नहीं थी, फिर मुस्लिम अदवार में मुसलमान बादशाहों ने इसे मजीद बड़ा भी किया और खूबसूरत भी बनाया, और आज दिन तक इसे मजीद खूबसूरत बनाने की तैयारियां जारी सारी हैं। सालाना करोड़ों लोग इस मस्जिद का विजिट करने के लिए आते हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की जियारत करने आते हैं। मस्जिद नबवी में आने के बाद तमाम मुसलमान रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुनहरी जालियों के दीदार के लिए बेचैन रहते हैं। फजर की नमाज के बाद रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम की इजाजत होती है। इसके बाद असर और इशा की नमाज के बाद सलाम पेश करने की इजाजत होती है। यहाँ सब इंतहाई अदब एहतराम से हाजिरी पेश करते हैं, बेअदबी का कोई चांस नहीं। मोहतरम नाज़रीन, बाग़े हजरत सुलेमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस बाग की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास निस्बत है।
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے۔ آپ کے آقا نے آپ کو آزاد کرنے کی جو شرطیں رکھی تھیں وہ یہ تھی کہ آپ کھجور کے 300 درخت لگائیں اور ہر درخت پر پھل آ جائے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 300 درخت لگائے۔ معجزہ یہ ہوا کہ درخت بڑے بھی ہوتے گئے اور پھل بھی لگتا گیا، لہٰذا پھر شرط پورا ہونے پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروا لیا گیا۔ تب سے آج دن تک یہ باغ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بے شمار کھجوروں کے سٹال لگتے ہیں۔ زیارات کے لیے آئے مسلمان اپنے گھر والوں کے لیے یہاں سے کھجوریں لے کر جاتے ہیں۔ ریاض الجنہ، ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ ہے جو باقی تمام حصوں سے ممتاز ہے۔ یہ حصہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ زائرین اس حصے میں آ کر نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں اور یہ تصور ذہن میں رکھتے ہیں کہ وہ جنت کے ایک حصے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کریں گے جنت البقیع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع کے بارے میں فرمایا کہ جنت البقیع اس طرح روشن ہے جیسے سورج اور چاند زمین کو روشن کرتے ہیں۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور مہاجرین میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جنت البقیع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے صاحبزادے، صاحبزادیاں، ازواج مطہرات، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور کم و بیش 10,000 صحابہ اکرام یہاں مدفون ہیں۔ جنت البقیع قبرستان دنیا کے پرانے قبرستانوں میں سے ایک ہے اور مسلمانوں کا سب سے پہلا قبرستان ہے۔ مسجد الغمامہ، یہ مسجد اسلامی تاریخ کی قدیم ترین مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں عید ادا کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کے بالکل پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہمارے علاقے میں بارش کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر بارش کے لیے دعا کی۔ بارش 7 روز تک مسلسل چلتی رہی۔ صحابہ کرام دوبارہ تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ دعا کیجئے بارش رک جائے۔ تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر دعا فرمائی تھی اور بارش رک گئی تھی۔ محترم ناظرین، مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے اس مقام پر قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد میں جو بھی مسلمان 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جب بھی مدینہ شریف جائیں تو یہاں ضرور آ کر 2 نفل ادا کریں۔ مسجد نبوی شریف سے مسجد قباء تک کا آپ پیدل سفر بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے گورنمنٹ نے پراپر ایک پیدل ٹریک بھی بنایا ہوا ہے۔ مسجد قبلہ تین، اس مسجد کے معنی 2 قبلوں والی مسجد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لہٰذا آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے، مگر آپ کے دل کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے۔ پھر ایک دفعہ ظہر یا عصر کے وقت نماز کی حالت میں آپ نے اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تھا۔ اس دن ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی تھی، اسی لیے اس مسجد کا نام قبلہ تین رکھا گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے مقام بدر کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسلمانوں کا پہلا غزوہ یعنی غزوہ بدر ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے اپنی یہ پہلی جنگ فتح کی۔ اللہ رب العزت کی ذات کی مدد سے مسلمان فاتح ہوئے۔ اس جنگ میں ایک مسلمان 5 کافروں کو قتل کر رہا تھا۔ ابو جہل بھی اسی جنگ میں ہی قتل ہوا تھا۔ بیر روحا یہاں وہ کنواں بھی موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ बदर की तरफ जा रहे थे तो इस कुएं से पानी पीना चाहा, मगर इस कुएं का पानी कड़वा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लआब दहन डाला तो पानी मीठा हो गया। फिर सब ने पानी नोश फरमाया। नबी करीम जब भी सफर से वापस आते तो यहाँ क़याम फरमाते और इस कुएं का पानी नोश फरमाते। मकामे ओहद, मुसलमानों का 3 हिजरी में दूसरा बड़ा गजवा भी ओहद पहाड़ के नजदीक हुआ, जिसमें 72 सहाबा इकराम की शहादत हुई। हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हो भी इसी गजवा में शहीद हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी इसी गजवा में शहीद हुए। जब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को दफनाने के लिए जन्नतुल बकी की तरफ ले जाने लगे तो ओहद पहाड़ रोने लगा। ओहद पहाड़ ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको मेरे दामन में ही दफना दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत ओहद पहाड़ जन्नत के दरवाजे पर जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद पहाड़ से। नाज़रीन, मदीना म्यूजियम, उमर इब्न अल-खत्ताब रोड के नजदीक मौजूद ये म्यूजियम मदीना म्यूजियम कहलाता है, जिसे 1983 में बनाया गया, जिसके अंदर मदीना शहर की तारीख और पुराने विरसे को दिखाया गया है। इस म्यूजियम में मदीना मुनव्वरा से मुतल्लक नायाब तस्वीर, आसार कदीमा के जखीरे और बसरी गैलरी दिखाई गई है। इस म्यूजियम में तकरीबन 2000 नायाब नमूने रखे गए हैं। यहाँ कदीम वक्त का मदीना शरीफ दिखाया गया है। ज़ायरीन यहाँ का विजिट जरूर करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान मजीद मदीना शहर में छापा जाता है। यहाँ मौजूद फहद प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान मजीद प्रिंट करता है। ये प्रेस 1985 में शुरू की गई थी। यहाँ 200 से ज्यादा जुबानों में कुरान मजीद प्रिंट किया जाता है। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा का मौसम और आबो हवा गर्मियों में इंतहाई गर्म होती है और 2 महीने ठंडी हवाएं और फिर थोड़ी सी सर्दी पड़ती है। मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी शरीफ में दुनिया के सबसे बेहतरीन और बड़े एसी लगाए गए हैं। यहाँ पर गर्मियों में भी फर्श ठंडा होता है। मदीना शहर में शादियाँ इंतहाई धूमधाम से की जाती हैं। रवायती लिबास और हाथ में तलवार पकड़कर रक्स किया जाता है। खानों में मटन मदफून, लहम मदफून, हरीसा, कहवा, गहवा और खजूरें, इन सब का एहतमाम होता है। अरबी हजरात खूब जम कर खाते हैं। ये लोग हाथ से खाना पसंद करते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में हज के दिनों में और आम दिनों में अल्लाह की राह में बेशुमार खाने पीने का सामान बांटा जाता है। खास तौर पर रमजानुल मुबारक के रोजों में खुला सामान लोगों को दिया जाता है। शहर मदीना में तालीम और मेडिकल का शोबा इंतहाई जबरदस्त है। मदीना यूनिवर्सिटी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ हजारों लोग तालीम हासिल करते हैं। मदीना शहर के पुराने और कदीम बाजार इंतहाई खूबसूरत और हजूम वाले हैं। सारा साल यहाँ गैर मुल्की लोगों का हजूम रहता है। लोग अपने लिए और अपने प्यारे घर वालों के लिए अच्छी खासी यहाँ से शॉपिंग करते हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और तमाम दुनिया के उन ममालिक में सेंड करते हैं जहाँ पर उनकी फैमिलीज मौजूद होती हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इस अदब वाले शहर में जाना, इसका एहतराम करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आज की इस वीडियो में अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई तो मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात से माफ़ी का तलबगार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।